हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था हमने आपको बताना कि कैसे आप नंबर ऑफ रूट्स पता कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। जस्ट उसके ग्राफ को देखना है और आगे बढ़ना है। हमने एग्जांपल 1 भी किया था। इस सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.1। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों एक्सरसाइज 2.1 में 6 पार्ट हैं, तो 1 बाय 1 हम लेते हैं। क्वेश्चन सिर्फ एक ही है, वो आपको कहता है कि नंबर ऑफ जीरोस यानी कि नंबर ऑफ रूट्स बताने हैं गिवन पॉलिनोमियल इन एक्स के। तो फर्स्ट केस लेते हैं। फर्स्ट केस में आप देख सकते हैं कि हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जो हमारा कर्व है यानी कि जो स्ट्रेट लाइन कर्व है ये कहीं भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, यानी कि इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने होने वाले हैं? इसके नंबर ऑफ रूट्स होने वाले हैं 0, यानी कि एक भी रूट इसके लिए एग्जिस्ट नहीं करता है क्योंकि ये कहीं भी एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं कर रहा है। सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकंड पार्ट में आप देखेंगे कि कर्व पहले नीचे ही रहता है और यहाँ पे आके वो पहला पॉइंट है जब वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हुए जाता है। तो सिर्फ हमारा एक ही ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस को टच करता है। दैट मीन्स नंबर ऑफ रूट्स आपके पास कितने आ जाएंगे बच्चों? नंबर ऑफ रूट्स आपके पास आ जाएगा 1। बिल्कुल इसी तरीके से थर्ड पाथ को देखना है। सबसे पहले इस पॉइंट पे उसने एक्स एक्सिस को कट किया, ये सेकंड पॉइंट था जहां पे एक्स एक्सिस को कट किया, और ये थर्ड पॉइंट था। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने आ जाएंगे बच्चों? कितने पार्ट पे कितने पॉइंट्स पे उसने एक्स एक्सिस को टच किया, वही है नंबर ऑफ रूट्स। फोर्थ पार्ट में देखते हैं। आप देखोगे कि एक तो यहाँ पे टच कर रहा है, कट कर रहा है, और दूसरा इस पॉइंट पे कट कर रहा है। इसके अलावा कोई और पॉइंट्स नहीं है जहां पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा हो। तो नंबर ऑफ रूट्स यहाँ पे कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ रूट्स आपका फोर्थ पार्ट में आ जाएगा 2। बिल्कुल इसी सीक्वेंस में हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को भी देख लेते हैं। कोई भी डिफरेंस नहीं है, फंडा सिर्फ एक है कि आपको कर्व को देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कहां टच या फिर कट कर रहा है। तो बच्चों फिफ्थ पार्ट में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा कर्व है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। बिल्कुल एक ही चीज याद रखनी है कि हमें तो ये देखना है कि वो एक्स एक्सिस को कहां पे कट करेगा या फिर टच करेगा। फिफ्थ पार्ट में पहले वो ऊपर जाता है कर्व, फिर नीचे आता है, फिर नीचे से फिर दोबारा ऊपर आता है, और अब की बार ऊपर जाके और फिर से नीचे आता है। एक्स एक्सिस यहाँ पे थोड़ी सी लंबी बनानी पड़ेगी हमें। तो आपने देखा कि फर्स्ट पॉइंट ये यहाँ पे था जहां पे एक्स एक्सिस को इसने कट किया, ये सेकेंड पॉइंट था, यहाँ पे थर्ड पॉइंट और यहाँ पे फोर्थ पॉइंट। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ रूट्स उतने ही जितनी बार एक्स एक्सिस को कट किया। तो नंबर ऑफ रूट्स आने वाले आपके पास इस केस में 4। बिल्कुल इसी तरीके से 6 पार्ट को देख लेना है। आखिरी पार्ट है 6 पार्ट। 6 पार्ट में हम देखेंगे कि हमारा जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से जाएगा। पहले ऊपर जाएगा, फिर ऐसे यहाँ से बिल्कुल टच करता हुआ दोबारा ऊपर जाएगा, वाई एक्सिस को कट करेगा, फिर दोबारा से आएगा, एक्स को कट बिल्कुल टच करते हुए फिर से निकल जाएगा ऊपर। तो आपने देखा कि सबसे पहला ये पॉइंट था जहां पे एक्स एक्सिस को कट किया था, सेकंड ये था जहां पे एक्स एक्सिस को बस टच किया था, और थर्ड पॉइंट ये था जहां पे एक्स एक्सिस को टच किया था। तो टोटल नंबर ऑफ रूट्स कितने हो जाएंगे हमारे पास? नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे 3। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपने देख लिया कि नंबर ऑफ रूट्स निकालने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपको जस्ट देखना है कि आपका कर्व एक्स एक्सिस को कहां कहां कट कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 भी खत्म आती है। उसके बाद हम आपकी बुक का सेक्शन नंबर 2.3 स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि हम रिलेशनशिप्स डेवलप करने वाले हैं रूट्स के और कोफिशिएंट्स के। तो बच्चों आपकी बुक में नए सेक्शन की तरफ जा रहे हैं, सेक्शन जो कि हमें बताएगा रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट। तो मैं सबसे पहले एक लीनियर पॉलिनोमियल से स्टार्ट करता हूं। लीनियर पॉलिनोमियल की मैं अगर एक जनरल फॉर्म लिखूं, एक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल x हो, अगर मैं उसकी बहुत जनरल फॉर्म लिखूं तो ax प्लस b उसकी जनरल फॉर्म हो सकती है। ठीक है बच्चों, जहां पे x के साथ कोई कोफिशिएंट हो सकता है, नहीं हो सकता है, और b कोई कोफिशिएंट 0 भी हो सकता है, या फिर एनी रियल नंबर हो सकता है b की वैल्यू। आपको पता है रूट वो x की वैल्यू होती है जहां पे y यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल है उसका वैल्यू 0 आ जाए। तो हमने पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 कर दी, हम x की वो वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो सिंपली आप b को उधर ट्रांसफर कीजिए। ax वुड बी माइनस b। दैट मीन्स अगर हम
x के कोफिशिएंट को भी उधर भेज दें, सॉरी ये माइनस बी होगा, x के कोफिशिएंट को भी उधर भेज दें तो x वुड बी इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, यानी कि ये x की वैल्यू आ गई जिस x की वैल्यू के लिए y की वैल्यू 0 होगी। x की वैल्यू आप यहाँ पे अगर माइनस बी अपॉन ए पुट करेंगे तो इस पूरी पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाएगा। तो आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे x जो है वो कुछ और भी डिनोट कर रहा है। क्या डिनोट कर रहा है? माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म, माइनस ऑफ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x। ये रिलेशन हमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इसी टाइप के रिलेशन, यानी कि रूट में और कोफिशिएंट्स में इसी टाइप के रिलेशन और भी पॉलिनोमियल्स में बनते हैं? तो उसी को आंसर करने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं अब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। लीनियर के लिए देखना बहुत आसान था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हम देख लेते हैं क्या इस तरीके के रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल ले रहा हूं मैं एक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपने क्लास 9th में भी फेस करी है, 2x² माइनस 8x प्लस 6। और अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्लास 9th में फैक्टराइज करते थे, यानी कि इसकी फॉर्म चेंज करके प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म बना के लेके आते थे। कैसे बनाते थे दोबारा रिवाइज करवा देते हैं। तो आपको करना ये होता था कि मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना होता था बाय यूजिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन। और कैसे स्प्लिट करना होता था कि जो दो टर्म में आप स्प्लिट कर रहे हैं उन दो टर्म्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो मिडिल टर्म में बने, लेकिन मल्टीप्लिकेशन बने फर्स्ट एंड सेकंड टर्म का मल्टीप्लिकेशन। यानी कि अगर ये एग्जांपल है मेरे पास तो आप इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि आपको जो दो टर्म बनानी है उनका मल्टीप्लाई करने पे 6 into 2 आए, यानी कि 12x² आए, 2x² into 6 यानी कि 12x² आए। तो आप कैसे स्प्लिट कर सकते हैं इसको, ध्यान से देखना। आप इसको करेंगे -6x माइनस 2x प्लस 6, यानी कि आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया। इस तरीके से करने से यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, -8x था अभी भी ये -8x ही है, -6x माइनस 2x अगर आप ऐड करेंगे तो -8x ही है। लेकिन अगर इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो -6x इंटू -2x वुड बी +12x², वही आपको बनाना था, यानी कि फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई के फॉर्म में आपको बनाना था। ऐसा करने के बाद हमें दो दो टर्म्स को पकड़ना है और कुछ कुछ कॉमन लेना है। आप देखेंगे कि फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन ले सकते हैं, 2x आप कॉमन ले सकते हो। 2x जैसे ही आप कॉमन लोगे तो फर्स्ट टर्म से क्या बच जाएगा, x, क्योंकि 2x तो आपने बाहर कॉमन ले लिया है। और थर्ड सेकंड टर्म से क्या बच जाएगा, 3, तभी तो 2x into 3 मल्टीप्लाई होके -6x बनेगा। ठीक इसी तरीके से आपको थर्ड और फोर्थ टर्म में से भी कुछ कॉमन लेना है। तो मैं यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ, x तो कॉमन ले नहीं सकता क्योंकि 6 के पास x नहीं है, तो मैं कॉमन लेता हूँ यहाँ से -2। -2 कॉमन लेने से फर्स्ट टर्म में से बचेगा x बच्चों, -x नहीं क्योंकि आपने माइनस ऑलरेडी कॉमन ले लिया है। और क्योंकि जो आपकी आखिरी टर्म है वो पॉजिटिव थी और आपने जो कॉमन लिया है वो -2 था, तो अंदर बचेगा -3, तभी तो -2 और -3 मिलके +6 बनाएंगे। तो फैक्टराइज करना मैं आपको बता रहा हूं जो क्लास 9th में आपने किया ही था। अब देखिए ये हमारे पास दो बड़ी टर्म बन चुकी है जो कि सब्ट्रैक्शन से कंबाइन हो रही है। अब इन दोनों टर्म्स में से x-3 हम कॉमन ले सकते हैं, तो x-3 हमने कॉमन लिया और अंदर हमारे पास क्या बच गया, जब फर्स्ट टर्म से x-3 कॉमन लिया तो बचा 2x और जब सेकंड से लिया तो -2। आप देखिए जो ये टर्म है इसमें से आप 2 को बाहर ले सकते हैं, तो आप 2 को बाहर ले लीजिए। फर्स्ट टर्म हमारी x-3 ही थी और सेकंड टर्म हमारी क्या बन गई अब x-2। तो अब आपने देखा कि आपने इतनी बड़ी इक्वेशन को फैक्टराइज कर दिया, यानी प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया, किन्हीं दो टर्म्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। तीसरी टर्म भी है लेकिन वो एक कांस्टेंट है। इसको लिखने का फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि जब हम उसके रूट्स निकालने जाते हैं तो हमें पता है रूट वो वैल्यू जिसके लिए पूरी पॉलिनोमियल का आंसर 0 बन जाए। तो मतलब इस पूरी पॉलिनोमियल को जब आपने नई फॉर्म इसकी बना ली है, मैं इसको दोबारा लिख देता हूं, जो आप ये इतना लिख रहे थे 3 टर्म में, अब आपका इसका प्रोडक्ट की टर्म आ गई है फैक्टराइज करने के बाद। रूट हमें क्या बताता है, रूट हमें बताता है कि ये पूरी टर्म, पूरी पॉलिनोमियल 0 हो जाए, x की ऐसी वैल्यूज रूट होती है। तो अब आपके लिए रूट बताना सिंपल हो जाता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी कोई दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो उन दो में से अगर कोई एक नंबर को आप 0 बना दें तो मल्टीप्लाई होने के बाद पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा।
रूट निकालने के लिए यही फंडा हम यूज करते हैं, हम पहले किसी एक टर्म को जीरो बनाते हैं, यानी कि x माइनस 3 को अगर हम जीरो बनाएंगे दैट मीन्स आप 3 को उधर भेज दीजिए तो x इक्वल्स टू 3, x की वैल्यू अगर 3 रख दूं तो यहाँ पे देखेंगे 3 माइनस 3 0 और ये 0 हो गया तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो पहला रूट हमारे पास आ गया x की वैल्यू 3। बिल्कुल इसी तरीके से सेकंड टर्म को भी आप 0 बना सकते हैं, x माइनस 2 को अगर 0 बनाया दैट मीन्स x की वैल्यू आपको 2 रखनी पड़ेगी, आप माइनस 2 को उधर भेजेंगे तो x की वैल्यू 2। तो मेरे पास दो रूट आ गए इस इक्वेशन के, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2, दोनों में से कुछ भी आप रखिए पूरी की पूरी पॉलिनोमियल 0 बन जाएगी। तो ये जो दो रूट मेरे पास आ गए हैं इनके कुछ रिलेशन बनाता हूं, यानी कि देखता हूं मैं कि किस तरीके से ये रिलेट कर रहे हैं कुछ चीजों के साथ। सबसे पहले मैं इन दो रूट्स को ऐड करके देखता हूं, यानी कि सम करके देख रहा हूं मैं इन्हें। तो आप सम करेंगे तो आप देखेंगे कि x की वैल्यू 3 प्लस 2, सॉरी यहाँ पे x की वैल्यू x माइनस 1 आएगा क्योंकि 2 हमने कॉमन ले लिया है, यहाँ पे x माइनस 1 आएगा, x माइनस 1 थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है और x की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगा। तो आपके पास दो रूट है, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 1। तो अब जब आप उन्हें ऐड करेंगे तो 3 प्लस 1 वुड बी इक्वल्स टू 4 और आप ध्यान से देखिए कि 4 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 8/2। तो मैंने इतना भयंकर एक्सप्रेशन क्यों बनाया, क्योंकि माइनस 8 जो मेरा था वो कोफिशिएंट ऑफ x था। तो कोफिशिएंट ऑफ x को मैंने नेगेटिव साइन के साथ लिखा, डिवाइड बाय 2 जो था वो मेरा कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर था। तो मैं अगर शॉर्ट में लिखना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अगर एक जनरलाइज टर्म में बोलूं तो ये बिल्कुल सही फिट बैठता है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या आएगा, समेशन ऑफ द रूट्स आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से प्रोडक्ट करके भी देख लेते हैं। प्रोडक्ट करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे आप देखोगे कि 3 बना which is equals to 6/2। 6/2 ही क्यों लिया, क्योंकि 6 is the constant term, 6 is the constant term and 2 is again the coefficient of x square। 6 is again, 2 is again the coefficient of x square। तो आपने देखा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिलेशन बन रहा है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर और सम का रिलेशन बन रहा है माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो देखा हमने कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी रिलेशन बन सकते हैं। क्या और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके भी सेम रिलेशन फॉलो होता है? इसी क्वेश्चन का आंसर देंगे हम अगले सेशन में। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।